हमारे साप्ताहिक समाचारों में आपका स्वागत है। जीवन साइकिल की सवारी के समान है। अपना संतुलन बनाए रखने के लिए हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना होगा। ज्ञान, बेहतर स्वास्थ्य, दोस्त और इन सब के साथ बेहतर जीवन की ओर आगे बढ़ना ही हमारा मकसद होना चाहिए। जीवन में यही संतुलन सबसे महत्वपूर्ण है। आज के मुख्य समाचार हैं। राष्ट्रपति ने भारतीय नेवी की 12वीं प्रेसिडेंशियल फ्लीट की समीक्षा में भाग लिया। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन किया। भारत द्वारा दुबई में एक आईआईटी की स्थापना। स्पेसएक्स ने स्पेस में 46 सैटेलाइट लॉन्च किए। यूके के चिड़ियाघर में 90 साल बाद आर्डवाक का बच्चा देखा गया। 16 साल के ग्रैंड मास्टर ने ऑनलाइन चेस में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी को हराया। 2023 अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र का आयोजन मुंबई में। और अंत में हमारा बहुत ही रोमांचक F2 सेगमेंट। चलिए अब शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय समाचारों से। पिछले हफ्ते राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने भारतीय नेवी की 12वीं प्रेसिडेंशियल फ्लीट की समीक्षा में भाग लिया। अन्य शब्दों में इस अवसर पर सरकार भारतीय नेवी की क्षमता का जायजा लेते हुए डिप्लॉय किए गए जहाजों की समीक्षा करती है। क्या आपको मालूम है कि राष्ट्रपति सशस्त्र सेनाओं के सुप्रीम कमांडर हैं? इसलिए हमारी नेवल पोर्ट्स की यात्रा पर जाने से पहले उन्हें 21 तोपों की सलामी दी गई थी। आमतौर पर यह समीक्षा हर राष्ट्रपति के कार्यकाल में एक बार की जाती है। पिछले हफ्ते राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में भारतीय नेवी को शानदार फ्लीट रिव्यू के लिए बधाई देते हुए कहा कि उनके लिए ये क्षण बहुत ही संतोषजनक थे। भारतीय नेवी को हमारी ओर से उनकी कड़ी मेहनत के लिए बहुत बहुत बधाई। पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री श्री मोदी ने इंदौर में एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी प्लांट गोबर्धन का वर्चुअल उद्घाटन किया। हमें उम्मीद है कि आपने यह सम्मेलन लाइव देखा होगा। यदि नहीं तो चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि अब हमारे पास आपके लिए सभी अपडेट्स हैं। यह उद्घाटन ब्रॉडर गवर्नमेंट कैंपेन का एक भाग है, जिसका उद्देश्य भारत के शहरों को साफ सुथरा और प्रदूषण रहित बनाना है। प्रधानमंत्री ने यह घोषणा भी की है कि अगले 2 सालों में भारत के 75 अलग अलग म्युनिसिपल बॉडीज में इसी तरह के प्लांट लगाने की उनकी योजना है। इस पहल के लिए हम प्रधानमंत्री के आभारी हैं। पिछले हफ्ते रूस के प्रधानमंत्री व्लादिमीर पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन में मिलिट्री ऑपरेशन के आदेश दिए। इसका मुख्य कारण यूक्रेन का नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होकर यूएस के साथ गठबंधन का निर्णय था। यूक्रेन पर अपना नियंत्रण बनाए रखने के लिए रूस ने सेना तैनात करके आक्रमण की कोशिश की। पिछले हफ्ते इस प्रकार का तनाव बहुत बढ़ गया था। ईयू के अधिकांश देशों ने रूस के खिलाफ अमेरिका का साथ देने की घोषणा करते हुए कहा कि रूस को और आक्रमण नहीं करने चाहिए। हमें उम्मीद है कि इस समस्या का कोई न कोई शांतिपूर्ण हल जरूर निकलेगा। अब हम अपनी आंखों के सामने इतिहास बनते हुए देख रहे हैं। भारत सरकार ने ऑनगोइंग ट्रेड डील के भाग के रूप में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना की सहमति दे दी है। क्या आपको मालूम है कि यह 24वां आईआईटी होने के साथ साथ राष्ट्रीय महत्व का भारत के बाहर खोले जाने वाला पहला संस्थान होगा। अब सभी देश स्वच्छ ऊर्जा मिशन और अपने पर्यावरण को बचाने के लिए एक दूसरे का सहयोग करने के लिए भी सहमत हो गए हैं। टीम वर्क और सहयोग का महत्व सिखाने के लिए हम उनके आभारी हैं। पिछले हफ्ते स्पेसएक्स ने स्पेस में लगभग 4 सैटेलाइट लॉन्च करके कंपनी का ओवरऑल बूस्टर रियूज रिकॉर्ड बनाया। पिछले सोमवार को 2 स्टेज फैल्कन 9 रॉकेट
फ्लोरिडा से नीले आकाश में छोड़ा गया, जिसके ऊपर 46 स्पेसएक्स स्टारलिंक ब्रॉडबैंड स्पेसक्राफ्ट थे। क्या आपको मालूम है कि स्पेसएक्स की ओर से ये 100वां फॉल्कन रॉकेट है? उनके सैटेलाइट प्रोजेक्ट का उद्देश्य पृथ्वी पर कहीं भी अपने कस्टमर्स को हाई स्पीड की इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराना है। उनकी शानदार उपलब्धि के लिए हमारी ओर से उन्हें बहुत बहुत बधाई। क्या आप हैरी पॉटर सीरीज के बड़े फैन हैं? तो हमारे पास आपके लिए एक समाचार है। यूनाइटेड किंगडम के चेस्टर ज़ू में पिछले महीने 90 साल के बाद आर्टवर्क के बच्चे का जन्म हुआ। उसके छोटे शरीर, गुलाबी चमड़ी, बड़े बड़े लटकते हुए कानों और मासूम आंखों के कारण ज़ू कीपर्स ने उसका नाम एक प्रसिद्ध हाउस एल्फ के नाम पर डॉबी रखने का निर्णय लिया है। पूरी दुनिया के चिड़ियाघरों में अब तक केवल 109 आर्टवर्क हैं। आप गूगल पर जाकर इस दुर्लभ जानवर के बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं। अब एक बहुत बढ़िया समाचार का समय है। भारत के 16 साल के ग्रैंड मास्टर आर प्रागनंदा ने ऑनलाइन रैपिड चेस टूर्नामेंट के 8वें राउंड में वर्ल्ड चेस चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराकर इतिहास रच दिया। प्रागनंदा ग्रैंड मास्टर का टाइटल पाने वाला 5th यंगेस्ट खिलाड़ी है। उसने 2013 में वर्ल्ड यूथ चेस चैंपियनशिप अंडर 8 टाइटल भी जीता था। देश को गौरव दिलाने के लिए उन्हें बहुत बहुत बधाई। पिछले हफ्ते 2023 अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र के आयोजन के लिए मुंबई का नाम चुना गया। यदि आपको इन सत्रों के महत्व के बारे में मालूम नहीं है तो हम आपको बता दें कि यह आईओसी के सदस्यों की वार्षिक बैठक होती है, जिसमें वे ग्लोबल ओलंपिक्स की मुख्य गतिविधियों के बारे में चर्चा करते हैं और निर्णय लेते हैं। इसमें आयोजन करने वाले देश का चयन और ओलंपिक चार्टर में किए जाने वाले संशोधन शामिल होते हैं। क्या आपको मालूम है कि भारत 1983 के बाद पहली बार इस प्रेस्टिजियस मीटिंग का आयोजन करेगा? हम आप सभी खेल प्रेमियों के लिए एक बढ़िया समाचार लेकर आए हैं। बिहार के एक बैट्समैन साकिब उल गानी ने पिछले हफ्ते मिजोरम के साथ खेले गए रणजी ट्रॉफी प्लेट ग्रुप मैच में 341 रन बनाए। ऐसा करके उन्होंने सबसे ज्यादा इंडिविजुअल स्कोर का विश्व रिकॉर्ड बना लिया। इससे पहले मध्य प्रदेश के अजय रोहरा ने 2018 में हैदराबाद के साथ खेले गए मैच में 267 रन बनाकर रिकॉर्ड बनाया था। इस बड़ी उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई। हम उन्हें और आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। पिछले हफ्ते के मैकडॉनल्ड्स के समाचार के बाद अब मेटावर्स के संबंधित एक और एक्साइटिंग डेवलपमेंट के लिए तैयार हो जाइए। आईपीएल फ्रेंचाइज गुजरात टाइटंस ने अपना लोगो दिखाने के लिए मेटावर्स को एक प्लेटफॉर्म के रूप में चुना है। लोगो में उड़ती हुई पतंग की शेप एक प्रेरणा की जैसी होती है, जो आकाश में ऊंची ही ऊंची उड़ती जाए। इससे टीम के ऊपर उठने की इच्छा झलकती है। हम पिच पर उनकी परफॉर्मेंस देखने के लिए इंतजार करेंगे। हमें उम्मीद है कि आप सबने पिछले हफ्ते अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जरूर मनाया होगा। इस साल के थीम में बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देने में तकनीक की भूमिका को हाईलाइट किया गया है। क्या आपको मालूम है कि भारत में 121 भाषाएं और 270 मातृभाषाएं बोली जाती हैं? हम विभिन्न भाषाओं वाले देश के रूप में विश्व में चौथे स्थान पर आते हैं। iGraspers, हमें अपनी मातृभाषाएं बोलने का प्रयास करते रहना चाहिए और अपनी बहुमूल्य संस्कृति को जीवित रखना चाहिए। इस संबंध में हमें अपने विचार contact@igrasp.com पर जरूर भेजें। जापान बेस्ड केसियो में 1980 से कटिंग एज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का विकास हो रहा है। अब उनकी एकदम नई खोज गाने वाले कीबोर्ड के लिए तैयार हो जाइए। कीबोर्ड पियानो से लेकर गिटार तक सभी तरह की आवाजें निकाल सकते हैं, लेकिन अभी तक मनुष्य की आवाज वाला कोई कीबोर्ड नहीं था। इस नई केसियो टून CT S1000V में हैरान करने वाली 800 आवाजों और म्यूजिकल टूल्स के साथ शब्दों को सामने लाने की क्षमता है। आप इस अनोखे इंस्ट्रूमेंट को ऑनलाइन देख सकते हैं। इस सप्ताह का मुहावरा है तबाह होना, जिसका मतलब है बर्बाद होना।
अचानक आए भूकंप में सारा शहर तबाह हो गया। बूझो तो जाने, 2 अक्षर का मेरा नाम, सिर को ढकना मेरा काम। जी हाँ, टोपी। पहचानो कौन? ये अमेरिकी राजनेता फाउंडिंग फादर्स ऑफ अमेरिका में से एक थे। वे अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे और वहां उनके नाम पर एक राज्य का नाम भी है। वे एकमात्र ऐसे अमेरिकी राष्ट्रपति थे जो व्हाइट हाउस में नहीं रहे। क्या आप भी वही सोच रहे हैं? जी हाँ, ये जॉर्ज वॉशिंगटन ही है। याद है, वॉशिंगटन डीसी का नाम इनके ही नाम पर रखा गया है। क्या आपको मालूम है कि अपनी विल में उन्होंने अमेरिका के गुलाम लोगों को आजाद करने की व्यवस्था की थी। इसके लिए उनकी तारीफ इस स्लोगन में की गई थी, फर्स्ट इन वॉर, फर्स्ट इन पीस, फर्स्ट इन द हार्ट ऑफ हिज कंट्रीमैन। क्या आपको मालूम है कि सूअर सीधे आकाश की ओर नहीं देख सकते? हालांकि वे कीचड़ में अपना सिर इधर उधर घुमाकर आकाश की सुंदरता देख सकते हैं, लेकिन वे अपना चेहरा सीधे ऊपर नहीं कर सकते। उनकी गर्दन और रीढ़ की मांसपेशियां उनकी गतिशीलता 45 डिग्री तक कम कर देती हैं, जिससे वे सीधे ऊपर नहीं देख सकते। मोटे सूअर को आकाश की तरफ देखने में ज्यादा मुश्किल होती है। क्विज टाइम। सूअर का वैज्ञानिक नाम क्या है, जो अमंग अस खेल का एक लोकप्रिय मुहावरा भी है? अपने उत्तर contact us at igrass.com पर अपने पूरे नाम, स्कूल के नाम और एक फोटो के साथ लिख भेजिए। पिछले सप्ताह के प्रश्न का उत्तर। मिंग राजवंश द्वारा निर्मित सांस्कृतिक स्मारक, जिसे साइको शांग ने 6 मील लंबी आतिशबाजी की ट्रेन के माध्यम से विस्तृत किया था, है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। भावी युवाओं के लिए भारत के प्रमुख समाचार कैप्सूल आई ग्रास द्वारा आयोजित साप्ताहिक क्विज में सफलतापूर्वक भाग लेने पर टैगोर इंटरनेशनल स्कूल ईस्ट ऑफ कैलाश की ईशानी चैटर्जी को हार्दिक अभिनंदन। आज के समाचार कैप्सूल का एक हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। याद रखिए कि एक संतुलित पहिया ही हमें आराम की सवारी दे सकता है। उसी प्रकार संतुलित जीवन से ही हमें खुशियां मिल सकती हैं। जो पहिया संतुलित नहीं है, उससे हमें ऊबड़ खाबड़ सवारी ही मिलेगी। हम आशा करते हैं कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। आपसे अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। नमस्ते।